Assalamu everyone. So now we are starting the another chapter and that is the chapter 3 which is the early stages of development. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी हेडिंग्स आनी है जिसको हमने कम्प्लीटली पढ़ना है। अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है रिगार्डिंग द लेट पीरियड डेवलपमेंट एंड देन द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड देन हम बात करेंगे लेट चाइल्डहुड एंड मिक्स जनरेशन के बारे में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करूँ एंड सारे टॉपिक्स बता दूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, कि हमने ये ऐड नहीं किया या वो नहीं पढ़ाया। तो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग जो बुक में है, ठीक है, इन जो मेरे नोट्स में अवेलेबल है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हमने स्टार्ट करना था अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। इस टॉपिक में हमारे स्टार्ट जो हो रहा है बेसिकली वो आपके पास आ रहा है कि ड्यूरिंग द बर्थ एंड बिफोर द लेटल स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट के जो लेट स्टेजेस उसमें होता क्या है। बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर की जब बिगनिंग होती है तो आपके पास जो फीटल का वेट होता है ना फीटस का, दैट इज अराउंड 1000 ग्राम। और ये 1000 ग्राम बहुत ज्यादा कम होता है कि ये आपके पास आउटसाइड एनवायरनमेंट को सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड अगर इस टाइम पे बिगनिंग ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान डिलीवरी होती है तो हम उसका नाम दे देंगे बच्चे को प्रीमेच्योर बर्थ है ये। ठीक है, उस डिलीवरी को हमने बोल दिया कि प्रीमेच्योर डिलीवरी है बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अब आपके पास जब लेट लास्ट 3 मंथ्स में बेसिकली ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर क्या होता है, आपका जो फीटस है जो बॉडी वेट है बेसिकली वो ट्रिपल हो जाएगा, लाइक वो 3000 ग्राम तक इंक्रीज हो जाता है वो। ठीक है, आप इसी तरह जो है बेसिकली 3000 ग्राम के साथ साथ इसके अंदर लेटर सीरीज में ही टेंडर डेवलपमेंट भी हो रही होती है। अब स्टार्ट में क्या होता है, बस जब इसका जो बेबी का हेड है वो आपके पास होता है हाफ ऑफ द टोटल बॉडी मास, हम डिस्कस किया है पहले भी। और ये जो इतना बड़ा सर होता है बेसिकली बच्चे का वो बर्थ कैनाल से पास करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए बेसिकली इस बर्थ कैनाल से पास होते हुए ये जो हेड है आपके पास ये थोड़ा सा नैरो होगा एंड ये इलोंगेट भी होगा। ठीक है, जिसको हमने कह दिया है कि बेसिकली जब इसकी जो शेप है उसमें डिस्टॉर्शन आती है। एंड ये इस बच्चे का देखो, इस बच्चे के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास जो बच्चे का सर है बेसिकली जब वो ड्यूरिंग बर्थ कैनाल से पास होते हैं वो बहुत इलेप्टिकल और ट्यूबुलर कोन शेप का हेड बन गया है ये। एंड ऐसा होता क्यों है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फॉन्टेनल्स की वजह से, लाइक जो आपके स्पेसेस प्रेजेंट है क्रेनियम के बीच में, ठीक है, जो स्कल की बोन्स के सेंटर बीच में बिल्कुल जो स्पेसेस है अनकैल्सिफाइड फॉन्टेनल लेंस है, उनकी वजह से बेसिकली डिलीवरी प्रोसीजर आसान हो जाता है ये। ठीक है, कि आपके पास जो ब्रेन की जो बोन है बेसिकली वो कंप्रेस करेगी बर्थ कैनाल से पास होते हुए एंड देन उसका लेंथ जो है बेसिकली वो ज्यादा हो रही है, उसकी जो विड्थ है बेसिकली वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास ट्यूबुलर शेप का बेसिकली सर हो जाएगा उसका। ठीक है, अब आपके पास ड्यूरिंग दी बर्थ यानी जब हमारे पास थर्ड मंथ चल रहा है ना, लास्ट ट्राइमेस्टर है, तो इस दौरान जो होता है जो लोअर जॉ है बेसिकली वो ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, प्रीमेच्योरली हमारे पास लोअर जॉ की ग्रोथ नहीं होती है, मैंडिबल की बात हो रही है, मैंडिबल की ग्रोथ नहीं होती है हमारे पास। और इसी वजह से अगर आपके पास मैंडिबल ग्रो हो जाए और बहुत प्रोमिनेंट चिन होगी बच्चे की तो क्या होगा, ये भी एक आ जाएगी, बर्थ कैनाल से पास होने में उसको भी मसला होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास मैंडेबल की जो ग्रोथ होती है वो पोस्ट नेटली होती है। ठीक है, एंड देन फिर मैंडेबल जो है बेसिकली वो इतना कैचअप कर लेता है ग्रोथ को बाद में कि वो एडल्ट प्रोपोर्शन तक नॉर्मल हो जाती है उसकी ग्रोथ मैंडेबल की। ठीक है, बट पहले हमारे मैक्सिलर वगैरह सब ग्रो कर रहा था बट मैंडेबल ग्रो नहीं कर रहा है, वो पोस्ट नेटली ही ग्रो करेगा सो दैट चिन की जो है वो हिंड्रेंस ना आए बर्थ कैनाल से पास होने के वक्त। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द डेप्रेशन के बावजूद जो बर्थ आपके पास है ऑटोमेटिक प्रोसीजर है ऑब्वियसली। आप मेरे पास होता क्या है, जब बच्चा की बर्थ हो चुकी है, ठीक है, बर्थ के बाद क्या होगा, एट द टाइम आप जब बर्थ के बाद आपके पास कुछ आपके पास जो ग्रोथ है बेसिकली वो रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ कम्प्लीटली थोड़ी स्टॉप हो जाएगी एंड फॉर अराउंड 7 to 10 डेज हमारे पास जो है ना बेसिकली अब बच्चा को 7 10 डेज हो चुके हैं बेबी को, तो उसकी जो ग्रोथ है वो फर्स्ट 10 डेज तक स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ में चेंजेस आए बेसिकली ये इन्वायरमेंट चेंजेस हैं। पहले वो बच्चा जो था वो इंटरप्राइन लाइफ के अंदर लाइक वो हिप्नोटिक फ्लूइड के सराउंडिंग में है, बट अभी जो है बेसिकली वो एक बिल्कुल जो है रिस्पिरेशन भी करनी है उसको, वो पूरा इंडिपेंडेंट एक एनवायरनमेंट में मौजूद है। ठीक है, तो उसकी जो ग्रोथ में चेंजेस जो आएंगे लाइक उसकी जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो चेंज हो चुका है, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से बस कुछ न्यूनेटल लाइंस बन जाती हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है न्यूनेटल लाइंस का, कि ग्रोथ डिफरेंसेस की वजह से लाइक जो न्यूट्रिशन चेंजेस उसके अंदर आए हैं इसकी वजह से बोन और टीथ में बेसिकली आपके पास क्या होगा, नोटिसेबल लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्योंकि आपका जो क्लासिफिकेशन का ऑर्डर था ना वो डिस्टर्ब हो चुका है अब। ठीक है, तो इसकी वजह से आ जाती है लाइंस, बट ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं इतनी ज्यादा। अब आगे क्या होगा कि बस इसके बाद हमारे पास जो है ना, लेकिन अगर आपके पास ये जो डिस्टर्बेंसेस है ग्रोथ के अंदर ये अराउंड 1 to 2 वीक से ज्यादा का हो गया, ठीक है, लाइक 10 डेज से ज्यादा का अगर हो चुका है एंड दैट इज ड्यू टू बर्थ हो सकता है वो, या पे कोई फेब्राइल इलनेस है बेसिकली बच्चे को, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड छोड़ देगी उसकी प्राइमरी भी और परमानेंट दोनों की दोनों उस इलनेस की वजह से अफेक्ट होंगे।
ठीक है। और वो उसकी सिर्फ और सिर्फ इंस्पेंसी या पहली से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है उसकी रेस्पिरेशन डिस्टर्ब है या वो किसी वेंटिलेटर पे मौजूद है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चे के अंदर, तो क्या होगा उसकी वजह से वो के सर्वाइव नहीं कर पा रहा प्रॉपरली वो, तो उसके अंदर उसकी जो है उस कंडीशन की वजह से, उस इलनेस की वजह से उसके टीथ में इफेक्ट होगा। एंड परमानेंट भी एंड प्राइमरी दोनों टीथ में फिर उसके इफेक्ट आएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ऐड किया था आपके पास लॉजिकल ऑर्डर का चार्ट जो प्राइमरी जनरेशन का है। इसकी कुछ एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, लाइक डेट ऑफ क्लासिफिकेशन कब होती है, इरप्शन की डेट क्या है आपके पास, क्राउन कंप्लीशन कब हो रही है, लूप कंप्लीशन कब हो रही है। ठीक है। तो आपने सेंट्रल साइजर से लेकर लाइक जो बेबी के प्राइमरी थी थे ना, तो वो कब कब इरप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 मंथ्स के अंदर जो है बेसिकली मैंडिबल सेंट्रल आ जाता है। 10 मंथ्स में आपके पास आ जाएगा सेंट्रल साइजर मैक्सिला का भी। ठीक है। उसके बाद आपके पास मोलर की इरप्शन होगी। पहले सेंट्रल की हो रही है, फिर मोलर की हो रही है, उसके बाद फिर लेटर इंसाइजर, एंड देन आपका वो आपके पास क्या कहते हैं आपके पास ये दैट इज दी कैनाइन सॉरी, एंड देन फिर आपके पास सेकंड मोलर आएगा। ठीक है। 4 एंड देन 5, इसको हमने ए बी सी डी से करना है बेसिकली। तो ए बी सी डी ई, ये आपके पास जो है ना पैरामीटर की इरप्शन के लेटर्स हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं आपके पास अपना, हमारे पास इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है। अब होगा क्या, कुछ ना कुछ मेरे पास जो है ना ग्रोथ पैटर्न में फिजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे। या तो वो नॉर्मल कंटिन्यूएशन प्रोसीजर हो रहा है, या फिर आपके पास कुछ इन्फ्लुएंस करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो बच्चा है बेसिकली उसकी प्रीमेच्योर बर्थ हो गई है, लाइक उसका जो वेट है बेसिकली वो नॉर्मल हाइट से कम है। ठीक है। तो मेरे पास मैं कब बोलूंगी, लाइक 2500 ग्राम से अगर बच्चे का वेट कम होगा, तो इसका मतलब वो प्रीमेच्योर है। ठीक है। और उसको जो है बेसिकली पोस्ट नेटल के अंदर प्रॉब्लम आने आएंगे, ऑब्वियसली बात है, वो उसको देखने पड़ेंगे, लाइक सर्वाइवल में चांसेस में कम हो जाएंगे, सर्वाइवल चांसेस। लेकिन अगर बच्चे का वेट 15 ग्राम से भी ज्यादा कम हो गया, तो उसके और सर्वाइवल रेट में कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म आती है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। इसके अंदर मतलब बच्चे का जो वेट है वो 1000 ग्राम से भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। और अगर मेरे पास एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जो बच्चे होते हैं, उन्होंने 3 दिन सर्वाइव कर लिया है अगर, तो इसका मतलब बेसिकली 3 दिन के बाद अगर 4 डे भी सर्वाइव कर जाते हैं, इसका मतलब वो आगे भी सर्वाइव कर जाएंगे। बट मोस्टली क्या होता है, 80% चांसेस हैं कि थर्ड डे ऑफ लाइफ जो है बेसिकली एक्सट्रीम लो बर्थ वेट है, तो वो थर्ड डे तक सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो 80% आपके पास आंसर, ये एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है कि 80% आपके पास जो है ना डेथ रेट है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, एंड सर्वाइवल रेट इनका सिर्फ 3 डेज का है। ठीक है। 3 डेज के बाद अगर सर्वाइव कर जाता है, इसका मतलब वो आगे सर्वाइव करेगा। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक बच्चा है बेसिकली उसकी जो है वो अर्ली मेच्योर है, लाइक वो बेसिकली उसकी जो है लो बर्थ वेट है बेसिकली उसका ना, और एक नॉर्मल चाइल्ड है उसका बर्थ वेट उसका जो नॉर्मल चाइल्ड पैटर्न में ग्रोथ कर हो रही है उसकी, तो होगा क्या बेसिकली, कुछ तो 1-2 साल में डिफरेंसेस आएंगे। फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में क्या होगा आपके पास, जो छोटा वाला जो बेसिकली जो इसका वेट कम है, वो अपनी हाइट एंड वेट में कम लगेगा, छोटा लगेगा। बट तो कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी वेट उसका नॉर्मल हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा नॉर्मल वेट में और लाइक लो बर्थ वेट के अंदर। ठीक है। ये उन्होंने बात बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बात क्रॉनिक इलनेस के ऊपर। होता क्या है बेसिकली, अगर बेसिकली अब आपके पास ग्रोथ करवाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो अब हमारे पास जो नॉर्मली आपके पास जो ग्रोथ चल रही है, बट स्केलेटल ग्रोथ आपके पास सिर्फ तब होगी जब आपके पास जो है ना बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो मेट हो चुकी है, लाइक वो मीट कर ली है, तब आपके पास स्केलेटल ग्रोथ होगी, वरना नहीं होती है। ठीक है। तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए डेली सर्वाइवल के लिए, और कुछ एडिशनल अमाउंट चाहिए आपको एक्टिविटी के लिए, एंड फिर हमें नेसेसरी अमाउंट चाहिए फॉर द ग्रोथ के लिए। तो 3 चीजें आ रही हैं आपको, पहले तो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए चाहिए, दूसरा आपको एक्टिविटी कराने के लिए चाहिए, तीसरा आपको ग्रोथ के लिए चाहिए। तो अगर एक नॉर्मल चाइल्ड की मैं बात करूं, तो उसमें 90% जो उसकी एनर्जी है ना बेसिकली, वो सिर्फ और सिर्फ लग जाएगी सर्वाइवल में और एक्टिविटी करने के लिए। बाकी 10% उसकी जो उसकी एनर्जी है वो ग्रोथ में जाती है। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक बच्चा है बेसिकली, तो मैंने ये कहा है कि 90% आपकी बाकी ग्रोथ जा रही है, सिर्फ 10% जो है बेसिकली वो आपकी ग्रोथ में लग रहा है। तो अगर तो आपके पास किसी बच्चे को क्रॉनिक इलनेस हुई हुई है, तो उसका जो ये बैलेंस है बेसिकली ऑल्टर हो जाएगा। 90-10 वाला जो बेस बैलेंस है वो खराब हो जाएगा इलनेस की वजह से। ठीक है। और उसके बाद फर्दर जो है बेसिकली ग्रोथ करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसके पास नहीं बचेगी। तो अल्टीमेटली उसका बेसिकली हाइट एंड वेट जो है बेसिकली वो कम हो जाएगा, या फिर उसकी एक्यूट इलनेस अगर हुई भी है तो टेम्पररी तौर पे उसकी जो ग्रोथ है बेसिकली वो रुक जाती है इसीलिए। ठीक है। कि बच्चे को कोई बेसिकली प्रॉब्लम थी या कोई इलनेस थी जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहा, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो चुकी है स्टार्टिंग टाइम के लिए। ठीक है। और जैसे ही आपके पास जो कमिटमेंट होगी, वो डिजीज जो है क्रॉनिक इलनेस जो है जैसी वो ट्रीटमेंट हो जाएगी उसकी, एंड देन दोबारा से उसकी ग्रोथ जो है वो बेसिकली नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल देखो हमारे पास दी हुई इन्होंने यहाँ पे कॉन्जेनेटली हार्मोन डेफिशिएंट पेशेंट है। आपको अगर बच्चे उसको हार्मोन डेफिशिएंसी है,
तो पहले तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट जैसे ही हमने उसके ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव करे तो उसका जो हाइट एंड वेट है उसकी वो नॉर्मल होना शुरू हो गया था बाद में अल्टीमेटली। तो ये उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है आपके पास कि डिफरेंट की वजह से क्या क्या डिफरेंस मसले आ रहे हैं मेरे पास। इसी तरीके से आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक इलनेस नहीं, अगर साइकोलॉजिकली और इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से आपकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, एंड ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है सर्टेन टाइम के लिए, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम इसके बाद न्यूट्रिशन आपको चाहिए और बेसिक ग्रोथ करवाने के लिए मुझे सर्टेन न्यूट्रिशन सप्लाई बॉडी को देनी पड़ेगी ताकि आपके पास ग्रोथ हो। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास न्यूट्रिशन हम बहुत ज्यादा दे देंगे तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इस जस्ट अ कंडीशन, को स्टिमुलस नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एंड उसको फुलफिल करनी है हमें। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कुछ सेकुलर चेंजेस के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास जो पहले की सेंचुरीज में थी 300 to 400 ईयर्स पहले, आपके पास ना जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना बॉडी की मेचुरेशन, बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है। सेक्सुअल मेचुरेशन की बात करी उन्होंने, और उन्होंने जो है बेसिकली गर्ल्स की जो मेनार्की है ना वो अब बहुत ज्यादा अर्ली आ चुकी है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास पहले जब 16 ईयर्स के अंदर मेनार्की अचीव हो रही थी, बट राइट नाउ 11 to 12 ईयर्स में आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पास न्यूट्रिशन बेटर हो चुका है नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ जो है, बेसिकली आपको प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी, अभी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंप्रूव हो चुकी है। इसकी वजह से आपके पास ग्रोथ जो है बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से कोई इनहिबिटिंग फैक्टर अब नहीं रहा है, एंड वो ग्रोथ जो है बेसिकली इंडिविजुअल की वो नॉर्मल ट्रेंड पे हो रही है, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यूट्रिशन का नहीं है, आपके पास जो केमिकल है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें पेस्टिसाइड्स मिल रहा है, हमें बेसिकली सप्लाई मिल रही है जिनकी एनिमल फीड से भी, तो उसका भी रोल आता है इसके अंदर। एंड इसके अलावा आपके पास एक और रोल आ रहा है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का भी। लाइक जो आपके पास पहले स्कल का प्रोपोर्शन था वो चेंज था, अभी जो फेस का जो कंटूर है बेसिकली वो टॉलर एंड थोड़ा नैरो भी हो चुका है वो। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कि आपके पास जो अब जो है ना वो डाइट ऑफ राइट कंटेक ज्यादा हो चुका है और डिमांड कम है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो थर्ड मोलर की डिमांड है वो भी ज्यादा नहीं रही है, बिकॉज वी हैव मूव टूवर्ड्स दी सॉफ्ट डाइट, और अभी इतने ज्यादा चेंजेस हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया था हमें। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद द मेंस्ट्रुएशन ऑफ ओरल फंक्शंस।